स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम चर्चा करेंगे हमारे कुछ मॉडल आंसर की पर। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमारे नोट्स परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा मोजो की लिंक दी गई है, वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं और हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। बहुत ही सरल भाषा में सुस्पष्ट रूप से हमारे नोट्स आपको न्यूनतम शुल्क में उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो कि 2020 की मुख्य परीक्षा और 2019 की मुख्य परीक्षा दोनों के लिए ही अत्यंत लाभकारी है। साथ ही साथ प्रारंभिक परीक्षा के लिए हमारे चैनल के माध्यम से एक टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें मात्र 500 रुपये में आपको 50 FLTs उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसके माध्यम से आपके 5000 प्रश्न कवर होते हैं। और दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा में सफलता के लिए MCQs का अधिक से अधिक सॉल्व करने अत्यंत आवश्यक है। तो हमारे नोट्स और टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें, परचेज करें और हम अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। अब हम चर्चा करते हैं हमारे पहले 3 मार्कर पर, जो कि है प्रवचन, जो इकोनॉमिक्स विषय से संबंधित है। प्रवचन क्या होता है? तो प्रशासकीय व राजनीतिक सीमाओं को कुछ समय के लिए पार कर अन्यत्र जाना प्रवचन कहलाता है। इसका प्रमुख परिभाषा क्या है कि प्रशासकीय व राजनीतिक सीमाओं को कुछ समय के लिए पार कर अन्यत्र जाना ही प्रव्रजन कहलाता है। सामान्यतः एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को भी हम प्रव्रजन कह सकते हैं। इसके कारण क्या क्या हैं? तो उच्च शिक्षा, विवाह, गांव से शहर की ओर पलायन, नौकरी की खोज आदि ये प्रव्रजन के कारण होते हैं। जैसे उच्च शिक्षा, विवाह, गांव से शहरों की ओर पलायन और नौकरी की खोज, ये प्रमुख कारण हैं जो प्रव्रजन के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसके पश्चात है दांडेकर रथ फॉर्मूला का संबंध। तो दांडेकर रथ फार्मूला का संबंध गरीबी से है, जिसमें गरीबी के आकलन व निर्धारण का फॉर्मूला दिया गया है। तो दांडेकर रथ फॉर्मूले का संबंध ये आपके लिए प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए अत्यंत लाभकारी है। तो जो दांडेकर रथ फॉर्मूला है वह गरीबी से संबंधित है, जिसमें गरीबी के आकलन और निर्धारण का फॉर्मूला दिया गया है। अब हम हमारे अगले 3 मार्कर पर चर्चा करते हैं, जो कि है ग्रामीण साख। तो ग्रामीण साख का सामान्यतः संबंध कृषि साख से होता है, जिसमें कृषि संबंधी आवश्यकताओं जैसे बीज, खाद, उर्वरक, ट्रैक्टर आदि के लिए ऋण दिया जाता है। तो ग्रामीण साख का संबंध सामान्यतः कृषि साख से होता है, जिसमें कृषि संबंधी आवश्यकताओं जैसे बीज, खाद, उर्वरक, ट्रैक्टर आदि के लिए ऋण दिया जाता है। इसके पश्चात इसके प्रकार कौन कौन से हैं? तो ग्रामीण साख के 2 प्रकार होते हैं, संस्थागत और गैर संस्थागत। संस्थागत के अंतर्गत नाबार्ड और भूमि विकास बैंक आते हैं, जबकि गैर संस्थागत के अंतर्गत साहूकार मित्र और महाजन को शामिल किया जाता है। इसके पश्चात हम चर्चा करेंगे हमारे अगले 3 मार्कर पर, जो कि है मनरेगा। तो मनरेगा का यहाँ हम पूरा नाम लिखेंगे कि मनरेगा का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों, आपको इंग्लिश में कभी भी नहीं लिखना है, ये मॉडल आंसर की तैयार की गई हैं। तो इस प्रकार से हमने लिख दिया है, लेकिन आपको हिंदी में ही लिखना है, देवनागरी लिपि में ही लिखना है। तो आप लिखेंगे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। यह है मनरेगा का पूर्ण नाम। और इस अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों को 100 दिवस का गारंटी युक्त रोजगार प्रदान किया जाएगा। इसका प्रारंभ हुआ था वर्ष 2006 में और यह अधिनियम बना था 2005 में। वर्तमान में प्रतिदिन मजदूरी 174 रुपये है और अलग अलग राज्यों के अनुसार अलग अलग इसका निर्धारण किया जाता है। तो इस प्रकार से मनरेगा में आप इतना लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे अन्य नोट्स भी बनाए गए हैं, जो कि हिस्ट्री, सोशल, पॉलिटी, ज्योग्राफी आदि विषयों से संबंधित हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को छोड़कर लगभग सभी विषयों से संबंधित हमारे नोट्स उपलब्ध हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे नोट्स परचेज करने के लिए लिंक दी गई है। तो आप हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं इंस्टा मोजो की लिंक पर। और दोस्तों, जब भी आप इंस्टा मोजो की लिंक से हमारे नोट्स परचेज करते हैं तो कृपया कर अपना व्हाट्सएप नंबर ज़रूर इनपुट करें, उससे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। और जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं, चाहे वह किसी भी परीक्षा से संबंधित हों, तो सभी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण कंटेंट आपको हमारे चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। अब हम चर्चा करेंगे हमारे अगले 3 मार्कर पर, जो कि है मलिन बस्तियाँ। तो मलिन बस्तियाँ जो अवैध रूप से बनी हुई होती हैं,
जहाँ झुग्गी झोपड़ी अधिक संख्या में होती हैं, स्वच्छ पेयजल, वायु, स्वच्छ पर्यावरणीय दशाएं, शौचालय आदि की उपलब्धता नहीं होती है, तो उन्हें हम मलिन बस्तियों की संज्ञा देते हैं। इसमें विशेष क्या है, तो शहरों में प्रव्रजन के कारण इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, जो कि संकट का विषय है। इसके पश्चात जो हमारा अगला 3 मार्कर है वह है गरीबी रेखा की अवधारणा। इसके पश्चात है हमारा जो अगला 3 मार्कर है वह नगरीकरण क्या है या फिर नगरीकरण से क्या आशय है। इसके पश्चात है ड्वाक्रा योजना, ये भी गरीबी और बेरोजगारी से दूर करने से संबंधित है और इसका प्रारंभ 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। इसके पश्चात है ट्राइसेम क्या है और इसके पश्चात है निरपेक्ष गरीबी क्या है, कार्यशील जनसंख्या क्या है, औद्योगिक बेरोजगारी क्या है, सापेक्ष गरीबी क्या है। तो इस प्रकार से हमारे नोट्स आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। और दोस्तों, वीडियो की फ्री PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिनर्स एजुकेशन पॉइंट के नाम से ही है। वहाँ पर आपको वीडियो की फ्री PDF तो प्रदान होती हैं, साथ ही साथ अन्य महत्वपूर्ण कंटेंट, अन्य महत्वपूर्ण वीडियो की लिंक भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक और इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको निःशुल्क कंटेंट उपलब्ध कराया जाता है। तो दोस्तों, शीघ्र आप हमें फॉलो करें, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए हमारे नोट्स और टेस्ट सीरीज को परचेस करें। अब हम चर्चा करते हैं हमारे अगले 3 मार्कर पर। इसके पश्चात जो हमारा अगला 3 मार्कर है वह है ग्रामीण विकास के तत्व। तो समावेशी विकास जो ग्रामीण विकास का एक प्रमुख तत्व है, और जो अन्य तत्व हैं वह है आर्थिक और गैर आर्थिक। तो आर्थिक के अंतर्गत सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, क्रय शक्ति क्षमता। गैर आर्थिक क्षेत्र में सामाजिक उत्थान, सुपोषण, आर्थिक उत्थान, राजनीतिक उत्थान, शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना। इसके पश्चात है प्रणय गाडगिल फॉर्मूला। तो यह 8वीं पंचवर्षीय योजना में उच्च स्थिरता और उच्च विकास प्राप्त करने के लिए लक्ष्य प्रणब मुखर्जी द्वारा यह फॉर्मूला दिया गया था। इसमें सर्वाधिक ध्यान दिया गया था सिंचाई और कृषि उत्पाद। तो इसमें जो सर्वाधिक ध्यान दिया गया था वह कृषि और सिंचाई के उत्पादन पर बल दिया गया था। इस प्रकार से आपको अपने 3 मार्कर को लिखना होता है। तो आप देख सकते हैं कि यह टॉपर के द्वारा तैयार की गई कॉपी है। इसमें किस प्रकार से लिखा गया है, किस प्रकार से प्रेजेंटेशन दिया गया है, किस प्रकार से तथ्यों को कवर किया गया है। और दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा लिखें तभी आपको 3 मार्कर कवर हों, आपको पूरा पेपर करना ज़रूरी रहता है। तो आप पूरा पेपर करने पर ध्यान दीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि 3 मार्कर में ज़्यादा लिखना चाहिए, तो नहीं दोस्तों, आपको टू द पॉइंट लिखना चाहिए, चाहे वह 3 मार्कर हो, चाहे वह 6 मार्कर हो, चाहे वह 15 मार्कर हो, या फिर 2020 की परीक्षा के अनुसार चाहे वो 5 मार्कर हो, चाहे वह 11 मार्कर हो। तो आपको इस प्रकार से ही लिखना चाहिए, टू द पॉइंट, ताकि आपके सभी तथ्य जो हैं वह कवर अप हो सकें। इसके पश्चात अब हम चर्चा करते हैं हमारे एक 6 मार्कर पर। तो इसमें है गरीबी क्या है, गरीबी के प्रकार का वर्णन। तो इसका एक सेपरेट वीडियो आपको उपलब्ध कराया जा रहा है, वो भी हमारे चैनल के माध्यम से। वह 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखा गया है, तो आप 6 मार्कर के अकॉर्डिंग भी उसको लिख सकते हैं। इसलिए हम इस पर चर्चा नहीं करते, हम किसी और 6 मार्कर पर चर्चा कर लेते हैं। प्रवचन के प्रकार। तो प्रवचन राजनीतिक, प्रशासनिक आदि के आधार पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही प्रवचन कहलाता है। कारण कौन कौन से हैं, तो नौकरी, खोज या अनुसंधान, उच्च शिक्षा, आपदा, विवाह। इसके प्रकार कौन कौन से हैं, तो आंतरिक और बाह्य। व्यक्ति देश की सीमाओं के भीतर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, तो वह आंतरिक प्रवचन होता है। और बाह्य प्रवचन के अंतर्गत व्यक्ति देश की सीमाओं को पार करके दूसरे देश में जाता है, इससे महाद्वीपीय प्रवचन भी कहा जाता है। आंतरिक प्रवचन के प्रकार हैं अंतर्राज्यीय, अंतर क्षेत्रीय, गाँव से शहर, शहर से गाँव। और जो बाह्य प्रवचन है उसके अंतर्गत अंतर महाद्वीपीय, अंतर्देशीय। इसके पश्चात है मूल्यांकन। तो प्रवचन वर्तमान में भारत जैसे विकासशील देश शरणार्थी समस्या, मलिन बस्ती समस्या के रूप में सामने आ रहा है, और प्रवचन को रोकने के लिए विकास के समग्र स्वरूपों के उत्थान की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, और इसकी फ्री PDF प्रदान करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।